अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यह श्लोक हमें बताता है कि हमारे जीवन में इस श्लोक का बहुत महत्व है। हर बच्चे की लाइफ में ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने इस श्लोक को अपनी रियल लाइफ में महसूस भी किया है। तो आपको भी इसका मतलब मैं बताने की कोशिश करूँगा कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना। अभिवादन माने होता है सबका धन्यवाद करना, सभी अपने से बड़ों का आदर करना, है ना। अभिवादनशीलस्य नित्यम, जो प्रतिदिन अपने से बड़ों का धन्यवाद करते हैं, सबका आदर करते हैं, सबका धन्यवाद करते हैं और जो भी उनको ईश्वर से प्राप्त है उन सब चीज़ों को धन्यवाद देते हुए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। उनकी 4 चीज़ें निरंतर बढ़ती हैं, यानी कि माता पिता, गुरु और अपने छोटे और बड़ों को जो सम्मान देते हैं उनकी 4 चीज़ें निरंतर बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशोबलम, उनकी आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है और बल बढ़ता है। चलिए इन्हीं विचारों के साथ स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज आपके लिए पोएम नंबर 6 लेकर आया हूं, ला विले डेमसन्स मर्सी, इंटरमीडिएट की वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। इससे एक स्टेंजा पेपर में ज़रूर फंस सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। जॉन कीट्स इसके पोएट हैं, जॉन कीट्स। स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिएगा। तो ला विले डेमसन्स मर्सी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और इस तरह का कंप्लीट वीडियो फ्री कोर्स के साथ मिलता रहे। आइए, ला विले डेमसन्स मर्सी, जॉन कीट्स इसके पोएट है। ला मीन्स द। देखिए, ला विले डेमसन्स मर्सी बड़ा अजीब सा टाइटल नहीं लग रहा आपको, लेकिन ये जो टाइटल है ये फ्रेंच टाइटल है ना। ये इंग्लिश का टाइटल नहीं है, ये फ्रेंच लैंग्वेज में टाइटल लिखा गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ला मीन्स होता है द, बेले मीन्स होता है ब्यूटीफुल, डेम मीन्स होता है लेडी, सन्स मीन्स होता है विदाउट और मर्सी मीन्स होता है मर्सी। द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, सुंदर लेकिन दया रहित स्त्री, ये पोएम का टाइटल है। पोएम का टाइटल क्या है? सुंदर लेकिन दया रहित स्त्री। ला मीन्स द, बेले मीन्स ब्यूटीफुल, डेम मीन्स लेडी, सन्स मीन्स विदाउट, मर्सी मीन्स दया। तो द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। आइए, इस पोएम को जॉन कीट्स साहब ने लिखा है। जॉन कीट्स साहब बहुत बड़े पोएट थे। बहुत कम उम्र में इनकी लाइफ, कह सकते हैं कि ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन इन्होंने मात्र 25 या 30 साल के बीच में ही बहुत नाम कमा लिया। जितनी भी इनकी लाइफ थी उस लाइफ में इन्होंने 25 साल के आसपास इनकी लाइफ थी, तो उसमें इन्होंने बहुत कुछ कर लिया ज़िंदगी में और हम लोग के सामने प्रस्तुत हो गए। इतना सारा सब चीज़ें लिख कर, बहुत सारे साहित्य इन्होंने लिखे, तो उनमें से इनका एक फेवरेट ये भी पोएम रही है। तो देखिए, इस पोएम में जॉन कीट्स साहब ने बताया है कि जॉन कीट्स ने लिखा है कि एक योद्धा की कहानी है। एक योद्धा जंगलों में अकेले होकर भटक रहा है, बहुत दुखी है, बहुत उदास है, बहुत टेंशन में है और जंगलों में अकेले है, ठंडी पहाड़ियों के बीच में है। तो पोएट उससे मिलते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या कारण है, क्यों इतना दुखी हो भाई, क्या हो गया। जब कोई भी पर्सन हमारे सामने दुखी होता है तो हम उससे उसके दुख के कारण को जानने की कोशिश करते हैं। वैसे ही पोएट उस योद्धा से जानने की कोशिश कर रहा है। आइए लाइनों को ध्यान से देखते हैं। Every lines are very important for the point of view of examination. So all of you have to be very careful about this stanza. Okay? देखिए ध्यान से। Oh, what can ail the knight at arms, alone and palely loitering? The sage has withered from the lake and no birds sing. कह रहे हैं, oh, what can ail the knight at arms? Oh means अरे, what can ail thee? Ail means pain, thee means तुम्हें। अरे, शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा। नाइट एट आर्म्स का मतलब होता है, नाइट माने यहाँ पर योद्धा होता है, KNIGHT, नाइट। नाइट मीन्स योद्धा, वैरियर। एट आर्म्स, शस्त्रों से सुसज्जित। शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है? कवि कहते हैं, कवि उस योद्धा से पूछते हैं कि अरे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है? एलॉन एंड पेलिली लॉयटरिंग, अकेले और पीले होकर तुम क्यों भटक रहे हो? पीले होकर मतलब बीमार अवस्था में, दुखी होकर, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका हो, बीमारी से युक्त नजर आ रहा हो। तो अकेले और पीले होकर क्यों भटक रहे हो? लॉइटरिंग माने वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मीन्स भटकना। क्यों भटक रहे हो? द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। यद्यपि झीलों से घासें सूख गई हैं और कोई भी पक्षी गाना नहीं गा रहा है। सेज माने होता है घासें, विदर्ड माने हो गया सूख गई हैं, लेक मीन्स होता है झील।
झीलों से घासें सूख गई हैं और कोई भी पक्षी गाना नहीं गा रहा है। क्या यही कारण है कि तुम दुखी हो, अकेले हो और पीले होकर भटक रहे हो? कवि ने एक रीजन दिया और योद्धा की तरफ से कोई आंसर नहीं आया। स्टैंजा नंबर 2 में फिर से योद्धा से कवि पूछते हैं कि भाई, ओ व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्म्स सो हैगर्ड एंड सो वो विगन, द स्क्वेरल्स ग्रैंडरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। देखिए, पहले उन्होंने नेगेटिव बात बोली, अब पॉजिटिव बात बोलते हैं। आपको पता है कि जब कभी हमें किसी से कुछ जानना होता है तो हम उससे 10 तरीके से बात करते हैं। हम किसी भी तरह उससे बात निकलवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई, ऐसा हुआ तो कैसे? अच्छा नहीं बताओगे? अरे बता दो। ठीक है, ना बताओ, मैं जा रहा हूँ। तो हम लोग नेगेटिव बोलते, ना बताओ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब वो नहीं बताता है तो हम लोग कहते हैं अच्छा बता दो, पॉजिटिव बात बोलते। उसी तरह यहाँ पर भी पोएट ने नेगेटिव और पॉजिटिव बात बोली। अब देखो, उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा कि भाई झीलों से घासें सूख गई हैं इसीलिए दुखी हो, कोई पक्षी गाना नहीं गा रहा जंगलों में इसीलिए दुखी हो। लेकिन अब क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओ व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्म्स सो हैगर्ड एंड सो वो विगन, द स्क्वेरल्स ग्रैंडरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। अरे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम इतने चिंतित और दुखी क्यों नजर आ रहे हो? सो हैगर्ड एंड सो वो विगन। दुखी, हैगर्ड, वो विगन, चिंतित क्यों नजर आ रहे हो? द स्क्वेरल्स ग्रैंडरी इज फुल। क्यों दुखी हो भाई? जबकि द स्क्वेरल्स ग्रैंडरी इज फुल, गिलहरी का भंडार भरा हुआ है। इस ग्रैंडरी माने भंडार, स्क्वेरल माने गिलहरी का, फुल माने भरा हुआ है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसलें उगाई हैं। उसके बाद भी तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है? अभी भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अंदर से बहुत दुखी होता है तो उसको नॉर्मल बनाना बहुत कठिन काम होता है। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। कभी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी घट जाती हैं जिससे हम उससे निकलने में हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। हमें कोई ऐसा साथी उस समय चाहिए होता है जो हमारे साथ रहे, हमें मोटिवेट करे, और काफ़ी समय के बाद हम खुल पाते हैं और अपनी बात को रख पाते हैं। तो कुछ ऐसा ही उस योद्धा के साथ है और कवि के साथ है। कवि फिर से पूछने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अब की बार कि आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो विद एंग्विश्ड मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू। क्या बोला? कह रहे हैं आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो। आई मीन्स मैं, सी मीन्स देखता हूँ, ए मीन्स एक, लिली कुमुदनी का फूल। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब मुहावरा है ये। इट इज अ इडियम्स। इट मीन्स कि मैं तुम्हारे चेहरे पर एक विषाद की रेखाएं देखता हूँ। विषाद माने चिंता की रेखाएं, है ना, लाइन्स ऑफ टेंशन। ऑन दाई ब्रो, ब्रो मीन्स ललाट, मैं तुम्हारे मस्तक पर चिंता की रेखाएं देखता हूँ, टेंशन लाइन्स देखता हूँ। कह रहे विद एंग्विश्ड मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, जिसमें नमी है और कुछ ओस युक्त बूंदें भी हैं, है ना। फीवर ड्यू, ओस युक्त बूंदें भी हैं। मतलब जब कभी इंसान कोई बहुत चिंतित अवस्था में होता है, बहुत परेशान होता है, तो उसके चेहरे से अपने आप पसीना आता है, उसके माथे से हमेशा अपने आप पसीना आता है, और वो उसका चेहरा ही अलग बताता है कि वो किसी कारण से बहुत परेशान है। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ है। एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज फास्ट विदर टू। और पोएट कहते हैं कि भाई बता दो क्या कारण है, तुम्हारे गाल भी बहुत तेज़ी से सूखते चले जा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि तुम इतने दुखी क्यों हो? देखिए, चौथे स्टैंजा में अब योद्धा कुछ बोलना चाहता है और कहता है कि भाई सुनना ही चाहते हो तो ठीक है भाई, सुन लो, मैं बहुत दुखी हूँ, इसका क्या कारण है, ध्यान से सुनिए। योद्धा कहते हैं, आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, आई मेट अ लेडी इन द मीट्स फुल ब्यूटीफुल अ फेरीज चाइल्ड। रो रो के कहते हैं, कह रहे हैं हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फूट वॉज लाइट एंड हर आइज वर वाइल्ड। बहुत रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं कि आई मेट ए लेडी इन द मीट्स। आई मीन्स मैं, मेट मीन्स मिला, ए मीन्स एक, लेडी मीन्स स्त्री से, इन द मीट्स चारागाह में मिला। अब देखिए, पहले ज़माने में चारागाह होता था, मिलने के लिए कुछ होता नहीं था, गाय भैंस चर रहे हैं और अपना साइड में मिल लिया खुले पार्क में, कोई आसपास बाउंड्री थोड़ी लगी होती थी। अब मोती झील और चिड़ियाघर तो आज है, चारों तरफ बाउंड्री है, उस ज़माने में नहीं हुआ करता था, जिस ज़माने के ये पोएट हैं। तो वही कह रहे हैं, लेकिन चारागाह को हम गार्डन कह सकते हैं कि ये एक बगीचे में मिले। कह रहे फुल ब्यूटीफुल अ फेरीज चाइल्ड, वो इतनी सुंदर थी
मैं जिस लड़की से मिला वो इतनी सुंदर थी मानो कि एक परियों की लड़की हो। ऐसे लग रही थी जैसे परियों की बच्ची हो। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल बहुत लंबे थे। हर फूट वॉज लाइट, उसके पैर बहुत गोरे थे। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें बहुत घनी थीं, भूरी थीं। अब उसकी सुंदरता को बताते हुए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भाई ये मामला है। पोएट समझ गए कि अच्छा मामला प्यार का है और लव का है, तो कहानी बिल्कुल अलग होगी और इंटरेस्टिंग भी होगी। तो अब सुनने के लिए पोएट बैठ गए और दोनों लोग बात वार्तालाप चल रही है। पोएट कहते हैं फिर से कि हाँ भाई आगे क्या हुआ। तो फिर से योद्धा ने बोला कि आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रेगनेंट जोन सी लुक्ड मी एज सी डिड लव एंड मेड स्वीट मून। तो देखिए भाई प्यार की कहानियाँ शुरू हो गई हैं और उसने कहा कि आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके लिए फूलों की माला बनाई। गार्लैंड माने होता है जूरा, सॉरी गजरा, फूलों का बालों में लगाने के लिए होता है। तो आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने फूलों की माला या गजरा बनाया। एंड ब्रेसलेट टू, और हाथ में भी पहनने के लिए मैंने फूलों का बनाया। एंड फ्रेगनेंट जोन, फ्रेगनेंट जोन कमर कर्दनी होता है, भगवान कृष्ण पहनते थे, मैंने उसके लिए कमर कर्दनी भी बनाई। सी लुक्ड मी एज सी डिड लव, उसने मुझे ऐसे देखा मानो कि वो मुझे प्यार करने लगी हो। एंड मेड स्वीट मून, और उसने मीठी आहें भरी। मून मीन्स आहें भरना। आगे बताते हैं कि आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग फॉर साइड लॉन्ग वुड सी विंड बेंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग। कह रहे आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, आई मीन्स मैंने, सेट हर मीन्स बैठाया, ऑन मीन्स पर, माई मीन्स मेरे, पेसिंग स्टीड कहते हैं, पेसिंग मीन्स तीव्र गति से चलने वाले, और स्टीड कहते हैं घोड़े पर। पुराने ज़माने में घोड़े पर बैठालते थे, और आज के ज़माने में बताने की ज़रूरत है क्या, पता है ना, पल्सर और अपाचे और बहुत सी हैं, तो उस पर बैठा देते हैं। तो आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, तो मैंने उन्हें घोड़े पे बैठाया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, भैया जब प्यार हो जाता है तो कुछ भी नहीं दिखता है, तो वही कह रहे हैं कि नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और मैंने उसके सिवा कुछ भी नहीं देखा। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी वेंट एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, कह रहे और थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा सा झुकी और उसने एक परियों जैसा गाना गाया, एक प्यारा सा मीठा सा सॉन्ग सुनाया। तो कहानी चल पड़ी और फिर आगे बताते हैं कि सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट, अब उसने भी कुछ किया क्योंकि इन्होंने इतना किया तो अब उसने भी किया। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट, वह उनके लिए, यानी कि उसने कहा कि वह मेरे लिए रूट्स ऑफ रियली स्वीट, कंदमूल फल, रियली स्वीट मीठा फल, मीठे फल ले आई। एंड हनी बॉइल्ड एंड माना ड्यू, कुछ जंगली शहद और माना ड्यू, कुछ पेय पदार्थ भी ले आई जो जूस वगैरह टाइप का। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड, और उसने अलग आवाज़ में कहा कि आई लव दी ट्रू, कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। तो भाई योद्धा बड़े खुश हो गए कि चलो भाई परियों जैसी लड़की ने उन्हें आई लव यू बोल दिया है, तो काम बढ़िया है, अब खुश हैं, बहुत आनंद में हैं। आगे सडन कुछ ऐसी घटना घटी, तो बोलते हैं कि सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, वह मुझे ले गई, टुक माने ले जाना, मी माने मुझे, हर मीन्स अपने, एल्फिन ग्रॉट रहस्यमयी गुफा, एक कोई गुफा टाइप का था, उसमें ले गई। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइड फुल सोर, और अचानक वो वहाँ बहुत रोने लगी, और साइड फुल सोर, और ज़ोर ज़ोर से आहें भरने लगी। कह रहे अब उसको चुप कराने के लिए मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने उसे एकदम बच्ची ही माना था। तो एंड देयर आई सट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज, और मैंने उसको कुछ किसेस के साथ उसकी आंखों को बंद करके उसे चुप कराने की कोशिश की। एंड देयर सी लल्ड मी एज स्लीप, और वहाँ उसने, लल्ड माने लोरी गाना, मी माने मुझे, एस्लीप माने सुलाया, वहाँ वो उसने मुझे लोरी गा के सुनाया। एंड देयर आई ड्रीम्ड,
सॉरी। एंड देयर सी लल्ड मी एज स्लीप एंड देयर आई ड्रीम्ड वो विटाइड, और वहाँ उसने मुझे लोरी गा के सुनाया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और मैंने वहाँ एक स्वप्न देखा। वो विटाइड, बड़ा ही दर्दनाक स्वप्न था। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, और ऐसा स्वप्न मैंने कभी नहीं देखा था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी के नीचे। क्या देखा स्वप्न में, अब बता रहे हैं कि आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने पीले राजकुमारों को, राजाओं को भी देखा, मतलब जो बीमार अवस्था में थे। पेल वैरियर्स, कुछ बीमार योद्धाओं को भी देखा। डेथ पेल, डेथ, वे सभी मर चुके थे। एंड दे आर, वे सभी मर चुके थे। दे क्राइड, उनमें से कुछ चिल्ला रहे थे। ला बेली डेमसन्स मर्सी हैड दीन थ्रेल, सुंदर लेकिन दया रहित स्त्री ने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लिया है। कह रहे आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लूम, मैं अंधकार में, ग्लूम माने अंधकार में, मैं अंधकार में उनके भूखे होठों को देख रहा था। स्टार्व्ड लिप्स, उनके भयानक मुंह खोले हुए होठों को देख रहा था। विद हरीड वार्निंग गैप्ड वाइड, जो मुंह खोल कर बहुत ही भयानक तरीके से चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक, मैं जगा। एंड फाउंड मी हेयर, और खुद को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, आखिरी स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं कि एंड दिस इज वाई, और यही कारण है, आई सोजर्न हेयर, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। एलॉन एंड पेलली लॉयटरिंग, अकेले और पीले होकर भटक रहा हूँ। मृत मतलब अकेले और बीमार होकर, बीमार अवस्था में भटक रहा हूँ। दो द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि झीलों से घासें सूख गई हैं और कोई पक्षी गाना नहीं गा रहा है। यही कारण है कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दिया है और मुझे छोड़कर, मुझे सुलाकर कहाँ कहीं गायब हो गई है और कहीं चली गई है। इस तरह का स्वप्न मैंने जो देखा, मुझे बहुत ही अब खराब महसूस हो रहा है। आइए, हम लोग ने ये कंप्लीट कर लिया स्टेंजास। अब हम लोग बात करेंगे आज सिंपल आइडिया। सिंपल आइडिया देखिए बहुत ही छोटा है, बहुत आसान है, हिंदी में बता देता हूँ। ट्रू लव इज हार्ड टू फाइंड इन द मॉडर्न एज ऑफ सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन लिखी हुई है। देखिए कि आज के समय में सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। आपके माँ बाप और आपके गुरु ही आपके सच्चे प्यार हैं, और कोई भी आपका सच्चा प्यार नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी को मतलब है, सिर्फ हर कोई मतलबी है। तो आप सिर्फ दो पे ही भरोसा कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स पर, अपने माँ बाप पे और अपने अध्यापक पे, बस। द पोएम इज ए शॉर्ट लव स्टोरी। इन इट द पोएट टेल्स अस दैट एन अनफेथफुल बिलव्ड। द पोएम इज ए शॉर्ट लव स्टोरी, छोटी सी लव स्टोरी है। इसमें इन इट द पोएट टेल्स अस दैट, इसमें पोएट कहते हैं कि एन अनफेथफुल लव्ड के बारे में बताते हैं, जो विश्वासघाती प्यार के बारे में बताते हैं। समटाइम्स स्पॉइल अवर लाइफ, कभी कभी हमारे जीवन को भी ऐसा प्यार बर्बाद कर देता है। ही सेज दैट देयर वॉज ए ब्यूटीफुल लेडी हु चार्म्स ए नाइट, तो जिसने एक योद्धा को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, बट चीट हिम बैडली, और उसे धोखा भी बहुत बुरी तरह दिया। द नाइट फॉल्स इन लव विद हर, योद्धा उसके प्यार में पड़ गया। ही मेक्स ए गार्लैंड फॉर हर हेड, उसके लिए उसने जूरे बनाए, गजरा बनाया, ब्रेसलेट बनाया, है ना। एंड सी बिकम्स वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुई। टेक्स हिम टू हर केव, अपनी गुफा में ले गई। एंड सी ऑफर्स हिम स्वीट रूट्स, मतलब मीठे जड़ों को उसने खिलाया, यानी कि कंदमूल का फल। वाइल्ड हनी, उसने कुछ शहद भी ला के उसको दिया। सी वीप्स एंड साइड टू शो हर लव फॉर हिम, वो रोने लगी और उसने रो कर ही अपना प्यार उसके लिए जाहिर किया। एंड सी लल्स हिम टू स्लीप बाई सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, उसने उसे लोरी गा के सुनाया। इन हिज स्लीप, अपनी नींद में, ही सी ए ड्रीम, उसने एक स्वप्न देखा। इन दिस ड्रीम ही फाइंड्स पेल किंग्स प्रिंसेस वैरियर्स, अपने इस ड्रीम में उसने क्या देखा, मृतक और बीमार पड़े हुए राजकुमार, राजाओं और योद्धाओं को देखा। दे वॉर्न हिम, वे सभी चेतावनी दे रहे थे। नॉट टू ट्रस्ट द अनफेथफुल लेडी, कि भैया अविश्वासी स्त्री पर भरोसा मत करो। कह रहे हैं व्हेन ही वेक अप, जब वो उठे, ही फाइंड्स हिमसेल्फ एलोन बाय द कोल्ड हिल साइड, उन्होंने खुद को वहाँ अकेला पाया। दस नाइट वॉज अनडन इन लव, इस प्रकार योद्धा प्यार में बर्बाद हो गया। तो ये था इसका। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देखिए, आई सी से लेकर 2 तक है, आप देख लीजिएगा इसको।
वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए हम इसको पढ़ नहीं सकते। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। जो बात ना समझ में आए आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप टेलीग्राम पे जुड़कर हमसे जो भी चीज़ें आप डिमांड करेंगे, जैसे कि आप PDF मांगेंगे तो मैं PDF भी दे दूँगा, और अगर आप कुछ मीनिंग्स वगैरह पूछना चाहते हैं तो आप उधर भी पूछ सकते हैं। सारी क्लासेस फ्री चल रही हैं, कोई आपसे पैसे की कुछ डिमांड नहीं है। ओके, तो आई मेट से लेकर वाइल्ड तक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी टुक से लेकर 4 तक, और आई सा से लेकर दी आल तक। ओके, ये और एंड दिस इज वाई आई सोजर नियर लास्ट वाला, ये 5 स्टेंजा 12 स्टेंजा में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे एक स्टेंजा पेपर में पूछा जाता है, तो आपको ये ज़रूर देख के जाना है। ओके क्लास, अगर आपको क्लास समझ में आई हो, पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा हो मेरे चैनल के साथ, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आपके लिए कुछ अच्छे से अच्छा कर सकूँ। जय हिंद, नमस्कार।